हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको लाइन टू लाइन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये इस चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट है बेटा। इससे पहले हमने जो डिफरेंट जो पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं उन सबको हमने स्टडी कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर में आपको जो आई बटन मिल रहा है वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इससे आगे जो है हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आगे जो है हम पॉइंट जो हमारा आता है ट्रेड, मतलब जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उनका जो ट्रेडिंग था, व्यापार था, वो कैसे हुआ। सो द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड मैनी आइटम्स विद पीपल ऑफ अदर सिविलाइजेशन। मीन्स जो यहाँ इस समय के जो लोग थे वो अदर जो पीपल्स अदर जो सिविलाइजेशन के लोग हैं उनके साथ इनका जो है ट्रेडिंग जो व्यापार है वो होता था, सामानों की खरीदी बिक्री होती थी। Lapis lazuli and other semi precious stones were not easily found in their land, so they must have brought them from Afghanistan and Central Asia। जो लेपिस लजूरी और जो सेमी जो प्रीशियस जो स्टोन्स है, बहुमूल्य जो कीमती जो पत्थर है, वो उसके हमारे जो जो ये हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके आसपास में नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ पर पाया गया है। इससे पता चलता है कि भाई उसको अफगानिस्तान या फिर जो सेंट्रल एशिया से लाया गया था। टीन एंड सिल्वर ऑल्सो सीम टू हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन। साथ ही साथ जो टीन है और जो सिल्वर है वो भी जो दूसरे जो सिविलाइजेशन है उनसे यहाँ पर जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पर लाया गया था। आइटम विच दे हैड इन प्लेंटी सच एज अ ग्रेन्स वेयर सोल्ड टू अदर सिविलाइजेशन। मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं जो इनके पास होता था वो दूसरे को बेचते थे और जो दूसरे के पास होता था वो उनको खरीद कर अपने जरूरत के लिए लाते थे। सो मैनी हड़प्पन जो सील्स है, बहुत सारे जो हड़प्पन जो सील्स है हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया विच प्रूव दैट ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन दिस टू सिविलाइजेशन। मतलब जो हड़प्पन जो सील्स है, हड़प्पा में जो सील्स जो है वो मेसोपोटामिया में पाए गए हैं और मेसोपोटामिया की कई जो चीजें हैं वो यहाँ पर कहाँ पर हड़प्पा में मिला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो दोनों के बीच जो ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज मतलब व्यापार है वो होता था। यहाँ से सामान वहां जाता था, वहां से सामान यहाँ आता था। सो द हड़प्पन सोल्ड कॉपर, गोल्ड, एवियरी एंड कॉटन टू द मेसोपोटामिया। मतलब हड़प्पन जो है, हड़प्पा से जो है क्या जाता था, कॉपर जाता था, गोल्ड जाता था, एवियरी जो आइटम्स है, कॉटन है, वो मेसोपोटामिया में जाता था। मोटे मेसोपोटामिया से भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर आती थी। तो इस तरीके से जो ये जो दो जो डिफरेंट या फिर कई जो अदर जो सिविलाइजेशन है उनके बीच क्या होता था, ट्रेडिंग होता था, व्यापार होता था। साथ ही साथ जो स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स, अब जो डिफरेंट जो जॉब डिफरेंट जो काम है तो उनमें जो स्पेशलाइज जो लोग थे हम उसकी बात करें। सो दिस मीन्स दैट डिफरेंट पीपल वेयर एक्सपर्ट एट डिफरेंट थिंग्स। मतलब कई जो लोग हैं वो अलग अलग काम करते थे, अलग अलग चीज में वो एक्सपर्ट थे। सम पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर वेरी गुड एट मेकिंग पॉट्स, सो पॉटरी मेकिंग बिकम देयर डेली एक्टिविटी। मतलब कोई जो है अच्छा जो है बर्तन बना सकता था तो वो जो है पॉट मेकिंग मतलब बर्तन बनाने का काम करता था, डेली उनका वही काम होता था। सिमिलरली देयर वेयर अदर पीपल हु वेयर एक्सपर्ट एट ज्वेलरी मेकिंग, कुछ जो है ज्वेलरी बनाने के काम में लगे हुए थे। सील मेकिंग, कुछ जो है सील बनाते थे। टूल मेकिंग और एग्रीकल्चर, मतलब कुछ जो है टूल्स बनाते थे, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स बनाते थे। तो इस तरीके से जो अलग जो काम है उसके लिए डिफरेंट जो लोग थे, कोई जो है कॉबलर्स थे, कोई जो है क्लॉथ वेवर्स थे। तो इस तरीके से अलग अलग जो पर्सन है डिफरेंट टाइप के, जिसमें उनको मास्टरी था, जितना काम वो बेहतर तरीके से कर सकते उस काम को वो करते थे। Each person focused on whatever he was good at and made a living by it। मतलब वो जो है क्या वो बेहतर कर सकते थे, किसमें वो बेहतर कर सकते थे और उससे जीवन उनका चल सकता था, तो वही जो काम है वो बेहतर तरीके से करते थे, उसी काम में वो लगे रहते थे। रिलीजन, धर्म की हम बात करें, अब वो उस समय जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिलीजन था, धर्म था, वो कैसा था। सो इट इज नॉट वेरी क्लियर एट्स टू व्हाट काइंड्स ऑफ रिलीजन वाज फॉलोड बाय दिस पीपल। मतलब कौन सा धर्म वो है फॉलो करते तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। बट a seal has been found with the image of powerful looking man wearing a headdress with two horn। मतलब यहाँ पर जो है क्या मिला हुआ है कि जो सील मिला हुआ है, सील से पता चलता है भाई कि वहां पर जो पावरफुल जो लुकिंग मैन मतलब जो ताकतवर जो दिखाई देता वो लोग है जो थे हेड ड्रेस जो विथ टू हॉर्न दो हॉर्न वाले जो सिंग वाले जो वो लगाए थे, मुखौटा था उसका
वो पकड़े लगाए हुए थे, टो कैप लगाए हुए थे। सो दिस में हैव बीन वन ऑफ देयर गॉड बट इट इज अनसर्टेन, मतलब उसको कहा जा सकता है कि वो जो है क्या हो सकता है कि वो जो है उनके जो गॉड हो सकते हैं, बट ये कहना भी जल्दबाजी, क्योंकि उसको डिसअपियर नहीं किया गया। क्या पता उनके जो रूलर्स थे वो हो सकते हैं, बट कहा गया है कि ये उनके गॉड हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया गया। और टेराकोटा स्टेचू, यहाँ पर जो है मदर जो गॉडेज जिसे कहा गया, जो मिट्टी से बने हुए जो है गॉडेज स्टेचू जो मिला हुआ है। सो टेराकोटा स्टेचू ऑफ फीमेल फिगर हैव बीन नेम्ड मदर गॉडेज बाय आर्चोलॉजिस्ट, मतलब ये जो मिला तो इस तरह की जो मूर्ति मिली तो इसे कहा गया कि ये जो मदर जो गॉड देवी हो सकती है उस समय की, है ना। देन हाउएवर वी डू नॉट रियली नो वॉट एवर whether the people of the Indus Valley worship this image as a godhead, बट क्लियरली नहीं कहा जा सकता, बस हम इमेजिन कर सकते, कल्पना कर सकते हैं कि शायद इनको उस समय के लोग वर्शिप करते थे, बट एक्चुअली में जो है क्या है उसको ना तो उस समय कोई बताने वाले थे, ना ही उसके जो स्क्रिप्ट है उसको डिसअपियर किया गया है। बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं, जस्ट कल्पना कर सकते हैं कि भाई शायद ऐसा रहता होगा, इसको वर्शिप करते रहे होंगे। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब प्रशासन जो है, शासन जो है कैसा चलता था वहां पर। सो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, स्टडीज रिवील दैट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज, मतलब यहाँ से जो स्टडी से पता चलता है कि जो वहाँ के जो सिटी है वो वेल प्लान था, बेहतर जो वहाँ पर स्ट्रक्चर था और वेल ऑर्गेनाइज था। So therefore archaeologists felt that they must have had a good system of rulers and leaders, मतलब इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट ये बता पाते हैं, ये कहते हैं कि भाई उस समय बेहतर रूलर रहा होगा, गुड लीडर रहा होगा, वहां पर डिफरेंट जो मिनिस्टर्स वगैरह डिफरेंट ऑफिसर्स रहे होंगे, जिसके कारण से इतना बेहतर जो सिस्टम है वहां पर चल रहा था। सो दिस लीडर्स मस्ट हैव मेड रूलर्स एंड लॉज टू इंश्योर दैट occupations and activities in the cities were carried out smoothly, मतलब यहाँ पर जो रूल्स है, रूल्स बोल दिया था मैं इसको, रूल्स और जो लॉज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं, लीडर्स हैं, वो बनाए रहे होंगे, ताकि जो है इनकी जो सोसाइटी है, इनका जो सिविलाइजेशन है वो बेहतर तरीके से चल सके, सिटीज है वो उनकी जो एक्टिविटीज वगैरह है वो बेहतर हो सके। हाउएवर देयर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हु दिस रूलर्स और लीडर्स वेयर, साथ ही साथ ये क्लियर नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअली में ये रूलर्स कौन थे, या फिर जो उनके जो लीडर्स कौन थे, उनको इतना नॉलेज था, कहाँ से आया, कैसा था, क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन में अगर कुछ जो लिखी हुई चीजें हैं डिसअपियर किया जा सकता तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता, बट हम जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, बस ये जो कल्पना है वो कर सकते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा, क्योंकि अगर उतना बेहतर जो प्लान स्ट्रक्चर है तो वहां पर कोई ना कोई नॉलेजेबल पर्सन जो रूलर्स रहा होगा, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स रहे होंगे, लीडर्स रहे होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। देन क्विक फैक्ट में आता है बेटा कि जो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन बोथ मेन एंड वुमेन वोर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, मतलब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वहां पर मेन और वुमेन दोनों जो है क्या ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह है वो पहनते थे। देन वुमेन यूज मेकअप फॉर देयर आईज, स्किन एंड लिप्स, जैसे अभी जो है गर्ल्स लेडीज हैं जो मेकअप करते हैं, अपने जो लिप्स पे है लिपस्टिक लगाते हैं, आई पर काजल लगाते हैं, और स्किन पर जो है क्रीम, जो भी जो मेकअप किया जाता है वो उस समय भी किया जाता था। इमेजेस हैव बीन फाउंड शोइंग मेन विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ बियर्ड्स, a variety of hair styles were also in fashion for men and women, मतलब उस समय मिला हुआ है कि भाई जो कई जो इमेजेस जो मिले हुए हैं उससे पता चलता है कि जो मेन के जो डिफरेंट टाइप के जो बियर, दाढ़ी वगैरह, अलग अलग डिजाइन के जो दाढ़ियां मिले, कोई ऐसा शेप था, किसी का कट शेप था, आज का जो कट शेप जो लेटेस्ट चलन चल रहा है उस टाइप के मिले हुए हैं, महिलाएं भी है, जेंट्स भी है, डिफरेंट जो हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाते थे, तो इससे पता चलता है कि वहां पर जो फैशन है वो भी बेहतर तरीके से चल रहा था, फैशनेबल लोग वहां पर थे। देन नेक्स्ट आता है अ क्लोजर लुक एट सम साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो है हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उसमें जो कुछ जो साइट्स हैं उसके बारे में जो है हम थोड़ा डिटेल और जानते हैं। आपके जो मोहेंजोदारो है, मोहेंजोदारो की हम बात करें तो मोहेंजोदारो वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आपके जो मोहेंजोदारो है वो क्या है, लार्जेस्ट जो सिटी है कहाँ के, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला हुआ इसके जो सिटीज में मोहनजोदारो सबसे ज्यादा है, बड़ा है। सो इट इज नाउ पार्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान, मतलब ये जो अभी पाकिस्तान में जो सिंध जो प्रांत है उसका एक पार्ट है। और सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स फाउंड एट मोहनजोदारो आर, जो मोहनजोदारो में कुछ जो इंपॉर्टेंट जो चीज मिला हुआ है
कुछ जो चीजें मिली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, तो द ग्रेट बाथ, मतलब एक जो महान जो नहाने का जो बहुत बड़ा जो जहां पर वो नहाते थे वैसा जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है जिसे कहा गया है ग्रेट बाथ। तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर टैंक विथ स्टेप्स लीडिंग डाउन फ्रॉम टू साइड, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर जो शेप है तो इसका इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से जो है क्या हो रहा है, वो नीचे उतरने के लिए अगर इस तरह के जो शेप था उसका रेक्टेंगुलर, तो इधर भी जो है सीढ़ी बना हुआ था कि यहाँ पर नीचे में जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, अभी आप स्विमिंग पूल देखते हैं है ना, तो उसी तरीके उस समय भी स्विमिंग पूल हुआ करता था जहां पर लोग नहाने जाते थे। सो इट वॉल्स आर लाइंड विथ अ नेचुरल टार कार्ड बिटुमिनस टू मेक इट वाटरप्रूफ, मतलब ये जो टैंक जो बनाया था तो उसके जो दीवार था है ना, तो उसको जो है बिटुमिनस से क्या कर दिया गया था, जैसे अभी जो है हम हाउस घर बनाते तो प्लास्टर करते हैं ना सीमेंट से, तो उसी तरह से किया गया था ताकि भाई वो क्या हो वहां से जो पानी है वो रिसे ना, पानी जो है वहां पर हमेशा वाटर जो है हमेशा फिल्ड रहे, भरा रहे ताकि। सो इट इज सराउंडेड बाय द रूम्स ऑन ऑल साइड्स, दिस टैंक वाज फिल्डेड विथ वाटर एंड यूज फॉर बाथिंग, मतलब ये जो स्विमिंग पूल बना था तो इसके आसपास जो है रूम्स बने हुए थे ताकि भाई जो ड्रेस जो चेंज किया जा सके यहाँ पर जाकर, तो इसके आइट साइड जो है पूरे क्या बने हुए थे, रूम बने हुए थे। तो इस तरीके का जो सिस्टम है उस समय वहां पर था। देन यहाँ पर जो वाटर जो है फील्ड रहता था वाटर यूज करने के लिए और वाटर को बाहर निकालने के लिए भी सिस्टम था। इसके आसपास जो वेल्स बने हुए थे, कुएं बने हुए थे, यहाँ से जो है यहाँ पर पानी जो है रेगुलरली सप्लाई किया जाता था ताकि जो है पानी जो है गंदा ना हो, डर्टी ना हो। इट इज सिचुएटेड इन द सिटीडल पार्ट ऑफ द सिटी, सिटीडल जो पार्ट था मतलब मेन जो सिटी था जहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह होते थे, शायद जो वहाँ पर रूलर्स है, लीडर्स वगैरह लोग रहते थे, बड़े जो लोग हैं इंपॉर्टेंट रिच पर्सन रहते थे, तो वहां पर ये बना हुआ था। नेक्स्ट जो मिला हुआ है ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट हॉल, एक बहुत बड़ा जो ग्रेनरी, ग्रेनरी हमने देखा था भाई प्रीवियस में, जहां पर जो है क्या ग्रेनरी हम किसे कहते हैं, जहां पर डिफरेंट जो हमारे जो ग्रेन्स वगैरह है बहुत ज्यादा अमाउंट में जहां पर स्टोर किया जाता है उसे कहा जाता है ग्रेनरी। तो यहाँ पर उसे ग्रेट हॉल भी कहा गया है। सो दिस इज अ लार्ज स्ट्रक्चर विथ अ ब्रिक्स का फाउंडेशन दैट इज फाउंड नियर द ग्रेट बाथ, ये भी जो है ग्रेट जो बात है उसी के आसपास मिला हुआ है और एक बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है ब्रिक्स से बना हुआ, मतलब ऊंचा बना हुआ भाग था। अर्लियर द आर्चोलॉजिस्ट गेस दैट इज मे हैव बीन अ ग्रेनरी, मतलब जो आर्चोलॉजिस्ट है उसने क्या किया कि इसको मैं सोचा भी कि ये जो है क्या हो सकता है, ग्रेनरी हो सकता है जहां पर अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था, ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। हाउएवर ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस दे कुड नॉट कंफर्म व्हाटएवर इट इज वाज अ ग्रेनरी, मतलब अब कंफर्म नहीं हो पाया कि एक्चुअली में वो ग्रेनरी था कि क्या था, बट some archaeologists suggest that this structure might have been a big hall used for important event. A similar structure has also been found at हड़प्पा, मतलब अब कुछ जो है उसे ग्रेट हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल कहते थे जहां पर इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज के लिए इसका यूज किया जा सकता है, तो कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे भी कहते हैं। साथ ही साथ इसी तरीके के जो एक बहुत बड़ा जो ग्रेनरी कहा गया फिर ग्रेट हॉल कहा गया, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है आपके हड़प्पा में मिला हुआ है। तो मोहनजोदड़ो में भी ये स्ट्रक्चर मिला हुआ है और हड़प्पा में भी इसी टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या किए गए, पाए गए हैं। नेक्स्ट आता है द डांसिंग गर्ल, अब यहाँ पर मिलता है कि जो एक जो नाच रही है जो गर्ल है उसका जो क्या मिला हुआ स्टेच्यू मिला है। तो दिस इज अ ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ अ गर्ल वेयरिंग ओनली अ नेकलेस एंड स्टैंडिंग विथ वन हैंड ऑन हर हिप, मतलब यहाँ पर जो आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है ना, ये जो नेकलेस है, ये पहने हुई नेकलेस यहाँ पर लगाई हुई है और ये जो डांसिंग जो गर्ल कहा गया इसके जो एक हाथ है वो कमर पे है और इधर आपका इधर है, तो जैसे पोज जो डांस में देते हैं ना इसी कारण से इसको डांसिंग गर्ल कह दिया है। एक्चुअली में है क्या चीज किसी को नहीं पता है, बस आर्कियोलॉजिस्ट है, क्योंकि इनकी जो आपकी जो लिखाई है उसको तो स्क्रिप्ट है उसको डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है ना, तो बस एक कल्पना कर सकते कि शायद यही है। सो इट इज वन ऑफ द फेमस आर्ट फैक्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है क्योंकि ये यही कुछ जो चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं। देन नेक्स्ट आता है द प्रीस्ट किंग, ये जो है आपका जो प्रीस्ट किंग जो बात आ रहा है। सो स्टेचू ऑफ अ बियर्ड मैन विथ हाफ क्लोज्ड आईज हैज बीन फाउंड, मतलब ये जो इसकी जो दाढ़ियां जो नजर आई, देखिए कितनी अच्छी दाढ़ियां है ना, अभी के दौर में जो कट बनता है उस टाइप पे उस समय जो डिजाइन बना है, और आधा जो आंख ऐसे बंद रहता है, तो इसी कारण से कहा गया प्रीस्ट किंग कहा गया, मतलब जो पुजारी राजा की बात किया गया है ना। So archaeologists think that this might have been some important person or the leader of that time, but they are not very sure. They have named this issue as the priest
किंग, मतलब यहाँ पर जो कहा गया है कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट जो उस समय के पर्सन हो सकते हैं, शायद राजा भी हो सकता है, ऐसा जो है क्या किया जा रहा है, कल्पना बस किया जा रहा है। वो मान रहे हैं कि हो सकता है ये राजा हो सकता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, बट श्योर नहीं है, इसलिए इसको प्रीस्ट और किंग कह दिया है, कोई भी हो सकता है वो। देन लोथल, ये तो हो गया मोहनजोदारो में जो मिली हुई जो चीजें। नेक्स्ट जो है लोथल में क्या क्या मिला हुआ है। सो लोथल वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पोर्ट। पोर्ट मतलब जहां पर शिप्स है, जहाज है, नाव वगैरह आके रुकते हैं तो उसे पोर्ट कहा जाता है। तो सबसे पुराना, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हमारे यहाँ पर पुराना वो जो जो मिला हुआ सिविलाइजेशन जो ज्ञात है, जिसके बारे में जानते हैं, तो इसी कारण से लोथल को ओल्डेस्ट जो पोर्ट है वो कहा जाता है। So, a port is a place where located near a river or sea where ships or boats can stop and transfer goods or peoples। मतलब जस्ट मैंने बताया कि भाई जो जहां पर आपके जो शिप्स हैं, बोट्स वगैरह, नाव है, जहाज है, वो आकर रुकते हैं और वहां से या तो सामान है या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, जो रिवर के किनारे या फिर ओशियन समुद्र के किनारे होता है, तो उसे कहा जाता है पोर्ट। Then, since Lothal is located near the Arabian Sea and the river Sabarmati, it served as the important port for the Indus Valley civilization। मतलब ये जो लोथल है वो कहाँ पर है, तो वो जो है आपका मैप में आप देखेंगे तो वो जो अरेबियन जो सी है और जो आपका जो रिवर जो साबरमती है उसके पास में है। तो इस तरीके से ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अदर जो और जो डिफरेंट जो फार जो सी जो मतलब समुद्र के दूसरे जो और जो कंट्री थे दूसरे पार, तो उनके साथ जो है इसी तरीके से यही जो सी पोर्ट वगैरह वहां से जो है क्या होता था, व्यापार होता था, ट्रेडिंग होता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था। देन लोथल इज नाउ पार्ट ऑफ गुजरात। लोथल जो कहां पर है, गुजरात इंडिया में है। द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स हैव बीन फाउंड एट लोथल। लोथल में कुछ जो इंपॉर्टेंट जो चीज मिला हुआ है, जिसमें एक आता है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, दिस वॉज द एक्सैक्ट प्लेस इन लोथल वेयर शिप्स एंड बोट्स यूज्ड टू स्टॉप फॉर शॉर्ट पीरियड। मतलब डॉकयार्ड जहां पर आपके जो शिप्स और जो बोट है, जो जहाज है, नावें हैं, कुछ जो कुछ समय के लिए रुकते थे, तो उसे शिपयार्ड आपके डॉकयार्ड कहा जाता है। गुड्स और कार्गो सेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस वुड बी अनलोडेड फ्रॉम शिप्स हियर। मतलब जो सामान है, जो एक जगह सामान को दूसरी जगह पर भेजना है, तो यहीं पर लोड और अनलोड, मतलब वहां पर सामान डाला जाता था, सामान उतारा जाता था। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस वैली पीपल्स वुड बी लोडेड इनटू शिप्स और बोट टू बी टेकन एंड सोल्ड एट अदर प्लेस। मतलब क्या होता था, दूसरी जगह से सामान आया, उसको यहाँ पर उतारा जाता था और यहाँ से जो बनी हुई जो सामान है उसको दूसरी जगह ले जाना है, तो यहाँ पर उसको लोड किया जाता था। तो इस तरीके से जो डॉक यार्ड है वहाँ पर शिप्स रुकते थे, सामानों को उतारा जाता था, ले जाया जाता था। जैसे हम बस स्टैंड जाते हैं ना, बस स्टैंड कहते हैं, तो वहाँ पर बस स्टैंड है तो लोगों को वहाँ पर बिठाया जाता है, लोगों को वहाँ पर उतारा जाता है। तो उसी तरीके से डॉक यार्ड भी है, शिप्स बोट्स वगैरह रुकते थे, वहाँ पर सामान लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता था। तो इस तरीके से ये जो लोथल है जो जिसका एक यूज किया जाता था। नेक्स्ट हम वर्कशॉप की बात करते हैं। सो पीसेस ऑफ स्टोन्स हाफ फिनिश्ड बेड्स एंड टूल्स फॉर बेड मेकिंग हैव बीन फाउंड हियर, लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट टू बिलीव दैट इट इज अ मस्ट हैव बीन सम काइंड्स ऑफ वर्कशॉप। मतलब कुछ जो चीजें हैं, फिनिश्ड जो बेड्स मिला हुआ, अनफिनिश्ड जो है बेड मेकिंग जो किया जाता, तो इस तरीके से कुछ जो चीजें यहाँ पर जो मिली है, बहुत सारी जो चीजें यहाँ पर मिली है, तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट क्या लगाते हैं कि भाई शायद ये जो है फैक्ट्री वर्कशॉप हो सकता था, जहां पर इस तरीके की चीजें हैं वो बनाया जाता था। तो टॉर्किस, लैपिस lazuli, amethyst and agates are some of the semi precious stone that have been found at लोथल। तो यहीं पर ही और जो टॉर्किस है, लैपिस lazuli है, एमेस्टी है, एगेट्स है, कुछ इस तरीके के अदर जो इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है जो पाए गए हैं, कहां पर, यहीं पर लोथल मर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा भाई कि यहाँ पर जो आपके जो डॉकयार्ड थे, वर्कशॉप था जहां पर कुछ चीजें बनती थी। सम आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो थिंक दैट लोथल इटसेल्फ वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन, सेल्स एंड मेटल्स। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं भाई, अंदाजा लगाते हैं कि ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये था, जहां पर क्या है कि जो बिगेस्ट जो सेंटर था, जहां पर क्या किया जाता था कि वहां पर इंपॉर्टेंट जो आर्टिफैक्ट, जो इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते थे मेटल्स वगैरह से, या फिर जो सेमी जो प्रीशियस स्टोन्स है, या फिर अदर जो मटेरियल्स हैं, वहां से इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ पर क्या किया जाता था, बनाया जाता था। सिंस इट वॉज अ पोर्ट, सेमी प्रीशियस स्टोन्स कुड बी इजिली ब्रॉट फ्रॉम हियर फ्रॉम फॉर
ऑफ प्लेस, मतलब यहाँ पर जो कुछ जो पोर्ट होने कारण से दूसरी जगह से भी जो सीमी जो प्रेशर जो स्टोन्स वगैरह है, अदर जो मटेरियल्स है जो यहाँ पर मेकिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है उसको यहाँ पर लाया जाता था। नेक्स्ट जो आता है कालीबंगन। कालीबंगन ये जो प्लेस है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो कालीबंगन की हम बात करें तो ये है आपका कहाँ पर, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान इन इंडिया। सो सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स फाउंड एट कालीबंगन आर, अब कालीबंगन में क्या जो इंपॉर्टेंट जो चीजें इंटरेस्टिंग जो चीजें मिलती है, तो फायर आर्टर्स। फायर अल्टर्स में क्या है, दीज आर मड ब्रिक प्लेटफॉर्म फाउंड इन द सिटिडल एरिया इन कालीबंगन। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दे माइट हैव बीन यूज्ड फॉर कंडक्ट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, मतलब ये जो मिला हुआ है फायर अल्टर्स, मतलब जो ब्रिक्स से बना हुआ एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जो जैसे स्टेज वगैरह बना दिए रहते हैं ना, उसी टाइप की ये जो था कि भाई वो जो नॉर्मली जैसे ऊंचा बना हुआ था एक प्लेटफॉर्म का रूप था। और जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई शायद इसको जो है पूजा पाठ के लिए, कर्मकांड के रिचुअल्स हैं उसके लिए यूज किया जाता, सैक्रिफाइसेस बलि वगैरह दिया जाता रहा होगा तो उसके लिए किया जाता। तो बस ये जो है जस्ट इमेजिन वाला है, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई मैंने बार बार आपको बताया कि अभी तक जो है स्क्रिप्ट्स वगैरह है वहां पर जो सील्स वगैरह उसको डिसअपियर नहीं किया, पढ़ा लिखा नहीं गया है, इस कारण से इसके बारे में बस जो है हम कह सकते हैं आज हिस्ट्री हिस्टोरियंस है कि ऐसा होता रहा होगा, ऐसा रहा होगा। अब प्लॉट, अब यहाँ पर जो है फील्ड्स मार्क्स और प्रोज दैट हैड बीन मेड बाय अ प्लाउ मे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो वेयर डिस्कवर्ड ऑन दिस फील्ड, मतलब वहां पर जो है क्या है कि भाई जो खेतों में जुताई के लिए करने के लिए जो हल वगैरह यूज किया जाता है ना, प्लाउ जो यूज किया जाता है, तो वो भी जो है 100 ईयर्स पहले जो बना हुआ है वो भी यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। कहाँ पर, कालीबंगन में। नेक्स्ट जो आता है आपका हमारा जो है क्या आता है, धौलावीरा। जो नेक्स्ट जो हड़प्पन जो है साइट्स है वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर लोकेटेड है, तो धौलावीरा इज अ पार्ट ऑफ गुजरात इन इंडिया। द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स हैव बीन फाउंड एट धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है गुजरात में है, और ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो मिली हुई है। यहाँ पर थ्री पोर्शंस में क्या है, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, द सिटीडल, द मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। मतलब यहाँ पर धौलावीरा में जो जगह मिला वहां पर सिटी जो है 3 भागों में, एक तो था सिटीडल था, और जो लोअर टाउन हमने पहले देखा था यहाँ पर मिडिल टाउन भी है। सो इस पोर्शन वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय स्टोन वॉल्स, मतलब जितने भी जो पोर्शन है उसको जो है स्टोन से बने हुए जो वॉल्स है, दीवार है, वो घेराबंदी कर दिया गया था। तो भाई ये जो है आपका एक जो भाग है, जैसे 3 जो पोर्शन है, तो यहाँ पर एक सिटीडल है, इधर आपका क्या है मिडिल पार्ट है, फिर यहाँ पर जो है लोअर पार्ट, तो इसके बीच में इस तरीके से जो क्या है दीवार जो है किससे, रॉक से जो बने हुए जो दीवार है, स्टोन से जो बने हुए जो दीवार है वो खड़े कर दिए गए थे। देन द एंट्रेंस टू ईच पोर्शन वाज इन द फॉर्म ऑफ द गेटवे, मतलब एक गेट की तरह से स्टेन आपका क्या बना हुआ है, गेट बना हुआ है, तो इसी से लोग जो है आना जाना करते थे। नेक्स्ट जो है हमारा रिजर्वर। रिजर्वर मीन्स दिस वाज यूज टू स्टोर वाटर, मतलब जो रिजर्वर है उसका जनरली जो है वाटर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इट मस्ट हैव बीन वेरी यूजफुल सिंस धौलावीरा हैड अ डिजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पर अगर सूखा का जो समय रहता था तो उस समय जो है ये जो रिजर्वर है धौलावीरा में वाटर सप्लाई का काम करता था। वुडन बोर्ड विद हड़प्पन स्क्रिप्ट्स, मतलब जो लकड़ी से बना हुआ कुछ जो वुडन बोर्ड मिला हुआ है, और जहां पर हड़प्पन जो स्क्रिप्ट जो 3 जो लेटर्स हैं जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं वो इस वुडन बोर्ड में यहाँ पर पाया गया है। देन नेक्स्ट आता है लार्ज ओपन एरिया, एक बहुत बड़ा खुला हुआ भाग मिला हुआ था। दिस ओपन स्पेस लाइज बिटवीन द सिटीडल एंड द मिडिल टाउन, मतलब ये जो है सिटीडल था, ये सिटीडल है और इधर मिडिल टाउन है, तो यहाँ पर बीच में जो है तो एक बहुत बड़ा जो खुला एरिया मिला हुआ है। इट लुक्स लाइक एन ओपन एयर स्टेडियम, मतलब ये जो है खुला हुआ जो एक स्टेडियम के रूप में इसका यूज किया जाता था। इट मे हैव बीन यूज्ड फॉर इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सेरेमनीज व्हिच वेयर वाच बाय मेनी पीपल्स, मतलब जो एक कुछ इंपॉर्टेंट जो सेरेमनीज फंक्शन वगैरह होना है तो जहां पर जो लोग हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उसको देख सके, तो ऐसा खुला जगह मिला हुआ है। नेक्स्ट जो आता है आपका हड़प्पा, जो एक इंपॉर्टेंट जो साइट्स है हमारा, जिसे इसी सबसे पहले यही मिला हुआ था। तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, तो हड़प्पा इज नाउ पार्ट ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, तो ये हड़प्पा कहाँ पर, पाकिस्तान में है। सम ऑफ द इंटरेस्टिंग जो थिंग्स है जो यहाँ पर मिला हुआ है हड़प्पा में, उसमें है वेल्स, जो कुआं मिला हुआ है। सो एट लीस्ट 8 वेल्स have been found in Harappa, some were part of houses while other were other public uses, मतलब यहाँ पर क्या मिला हुआ है, 8 जो है वेल्स मिला हुआ है, उसमें से कुछ जो है घर के अंदर है और कुछ जो है घरों के बाहर ऐसे नॉर्मल एरियाज पर है। तो इस तरीके से उसका जो यूज है कुएं का वेल्स का यूज किया जाता है। ग्रेट ग्रेनरी हॉल्स,
मतलब एक बहुत बड़ा जो ग्रेट ग्रेनरी या फिर जिसे हाउस भी कह सकते हैं। तो सिमिलर टू द वन एट द मोहनजोदाड़ो, जैसे मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ था, वैसे ही एक बहुत बड़ा जो खुला जो एरिया हॉल या फिर जिसे ग्रेनरी कहा जाता है वो यहाँ पर मिला हुआ है। पोर्ट्स एंड पीसेज ऑफ पॉटरी, स्टोनवेयर, बैंगल्स, सील्स एंड टेराकोटा स्टैचू ऑफ वुमेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। मतलब पोर्ट्स मिला हुआ है, वहाँ पर बर्तन मिले हुए हैं, पॉटरी के जो पीसेज मिला हुआ है, स्टोन बैंगल्स वगैरह मिला हुआ है, सील्स है, टेराकोटा जो स्टेचू जो वुमेन्स का वो भी मिला हुआ है। द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब यहाँ पर लास्ट आ गया कि भाई जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो एंड कैसे हुआ। सो यहाँ पर इट इज हार्ड टू से व्हाट दिस लेड द एंड ऑफ इंडस। अब यहाँ पर कह पाना भी मुश्किल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ, बट कुछ जो रीजन जो बताए गए हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गया था। So these people relied on water from the river for their survival. So some of the archaeologists and the historians feel that maybe the river dried up and the people had been abandoned their cities and moved in search of another water sources. मतलब जो पीपल्स है वो जनरली वाटर जो सोर्सेस के लिए जो रिवर पर जो डिपेंड थे, तो रिवर शायद सूख गया होगा, उसके कारण से कहा गया कि भाई जो लोग हैं उस जगह को छोड़कर पानी की तलाश में दूसरी जगह चले गए होंगे और जो रिवर आपका जो वो एरिया है वो खाली रह गया होगा। फिर जो आता है कि द रिवर में है फ्लडेड एंड डिस्ट्रॉयड द सिटी और एन अर्थक्वेक में है बीन डिस्ट्रॉयड इट। सेकंड जो कुछ और जो थ्योरीज लगाते हैं, कुछ और जो सोचते हैं कि भाई शायद जो है अर्थक्वेक आया होगा या फिर जो है फ्लड आया होगा, रिवर में फ्लड आया होगा, जिसके कारण से जो रिवर में बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो क्या हो जाएंगे सभी जो है घर हाउसेज वगैरह लोग जो है मर जाएंगे, हाउसेज डिस्ट्रॉयड हो गए, तो इस कारण से वो जो है आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आता है द पीपल यूज ए लॉट ऑफ वुड टू बेक ब्रिक्स फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, सो द रीजंस वी मे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रीज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव हियर। अब ये तो कोई ये सही रीजन नहीं हो सकता है ना, बट हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है जस्ट इमेजिन वाली बात आती है, जस्ट इमेजिन कि लोग जो है ब्रिक ईंट बनाने के लिए लकड़ियों को काटते गए और पूरी लकड़ियां पेड़ के खत्म हो गया, तो अब लोगों को वहां पर रहना मुश्किल था। बट वहां पर उतने जो इंटेलिजेंट थे लोग थे, तो ये चीजें हो पाना मुश्किल है कि भाई पूरे ही पेड़ को काट दे फिर वहां पर लोग ही न बचे, तो ये थोड़ा सा सही जो इमेजिन नहीं है। बट क्या है जस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा आर्कियोलॉजिस्ट ज़्यादा नॉलेजेबल है तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो ऑल दैट वी नो इज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू बी एन इन समटाइम अराउंड 1900 BC। अब यहाँ पर जो है कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि जनरली जो है 1900 BC के आसपास जो है ये जो इंडस सिविलाइजेशन है वो लगभग समाप्त हो गया था। बट ये भी जस्ट इमेजिन है, क्योंकि उस समय तो ना हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, ना आप थे, ना मैं था। So after many centuries, the ruins of its building were found buried under many layers of the earth, and under newer cities and towns had come up that region। तो भाई अब यहाँ पर कहा गया कि ये कई सेंचुरीज के बाद वो तो जब हमें पता चला खुदाई हुआ तब पता चला है ना, तो वो जो है कई जो लेयर है वो नीचे मिट्टी उसके दब गए थे, उसके ऊपर और कई जो बिल्डिंग्स वगैरह कई जो चीजें बन गई थी, तो हम उसके बारे में उतनी ज्यादा नहीं कह सकते। बट कुछ जो रीजंस है ये सभी बताए गए कि उसके कारण से खत्म हुआ, और बहुत सारे सोर्सेस हमें भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अराउंड दिस टाइम, मतलब वर्ल्ड के जो और जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां पर क्या हुआ था। तो अराउंड 2500 BC नोमैडिक पीपल फ्रॉम द ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया स्टार्टेड टू माइग्रेट इनटू ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। मतलब ये जो आपका जो 2500 BC के आसपास के ग्रासलैंड जो सेंट्रल एशिया है वो जो माइग्रेट करने लगते हैं, मतलब उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगते हैं। कहाँ पर जाते हैं तो ईस्टर्न जो और सेंट्रल जो यूरोप की ओर जाते हैं, जो सेंट्रल एशिया से वो जो है कहाँ यूरोप की ओर जाते हैं। सो दिस पीपल्स वेयर द फर्स्ट टू डोमेस्टिकेट द हॉर्स। तो यही जो लोग थे वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हॉर्स को क्या कहते हैं, पालतू बनाते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। देन दे वेयर द फर्स्ट टू यूज हॉर्सेज इन वार्स दैट गिव देम अ मिलिट्री एज। मतलब लड़ाई में वो जो है हॉर्स का यूज करते हैं, और वो जो है जो अदर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनसे वो आगे निकल जाते हैं, युद्ध में उनकी जीत हो जाती है, क्योंकि भाई हाँ घोड़े से वो बैठकर उसमें जो हमला करते हैं तो बहुत सारे जो सैनिक है उनको मार गिराते हैं। सो दिस हेल्प देम इन देयर अटेम्प्ट टू रूल एंड कंट्रोल ग्रेटर एरिया। तो वो जो उनको रूल करने शासन करने में मदद करते हैं, और इस कारण से वो बहुत बड़े एरिया को वो जो जीतते जाते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। सो दे आल्सो स्टार्टेड द यूज ऑफ हॉर्सेस टू ड्रॉ कॉट एंड कैरोट्स। मतलब वो रथ को खींचने के लिए, सामानों को खींचने के लिए, ले जाने के लिए घोड़े का यूज करने लगे।
दिस हेल्प टू एक्सपेंड ट्रेड बिटवीन सिविलाइजेशन। साथ ही साथ ये जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए, डिफरेंट जो सिविलाइजेशन के बीच व्यापार में बढ़ाने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो आपका क्या होता है, मेरे द्वारा कंप्लीट होता है। चैप्टर से रिलेटेड आपके जो एक्सरसाइज है उसके भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका आपका जो सेपरेट अलग वीडियो आएगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बेटा अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और बेटा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि और हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।